प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने पीछे के ऑनलाइन क्लासेस में 1 से 11 तक के श्लोकों का अध्ययन किया था। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए 12वें श्लोक की व्याख्या हम प्रस्तुत करें। उससे पहले 11वें श्लोक में यह बताया गया था कि किस प्रकार वनेचर राजा युधिष्ठिर से दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानकर आने के बाद उसका वृत्तांत सुनाता है। पिछले श्लोक में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहता है वनेचर कि उसकी राज्य व्यवस्था इस प्रकार की है कि वह अपने समय का विभाजन करके समान रूप से तीनों गणों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम, इन तीनों को मित्रता के रूप में अर्थात इन तीनों की मित्रता की व्यवस्था करता हुआ शासन व्यवस्था कर रहा है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि ये तीनों पृथक पृथक रूप से ही कार्य करते हैं और एक दूसरे के विरोधी हुआ करते हैं, लेकिन उसकी राज्य व्यवस्था में ये तीनों ही मित्रता को प्राप्त हुए हैं और किसी भी प्रकार एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। तो गुणानुराग से आकृष्ट होकर ये तीनों गण अपनी शत्रुता को त्याग कर मित्र बन गए। अब 12वें श्लोक में यदि हम देखें तो श्लोक इस प्रकार है। निरत्ययं साम्न दानवर्जितं न भूरि दानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यदि हम इसका अन्वय देखें तो तस्य निरत्ययम्, तस्य का तात्पर्य उस दुर्योधन का, निरत्ययम् यानी निष्कपट, छल रहित, साम यानी सांत्वना वचन, दान वर्जितम न, दान रहित प्रवर्त नहीं होता है। तो केवल मीठे वचनों से यहाँ कार्य नहीं करता है, मीठे वचनों के साथ में वह दान पुण्य आदि क्रियाओं का संचालन भी करता है। आगे कहते हैं भूरि दानम सत्क्रियाम विरय्यन, और अत्यधिक दान, दान भी कोई सामान्य दान नहीं, प्रचुर मात्रा में दान, सत्क्रियाम विरय्यन, सत्कार के बिना प्रवर्त नहीं होता है। अर्थात दान भी केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं है, अपितु वह दान सत्कार के साथ प्रवर्त होता है, आतिथ्य के साथ प्रवर्त होता है। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, तो विशेषशालिनी सत्क्रिया, और सत्क्रिया भी कैसी है? विशेषशालिनी, विशेष आदर गुणों से युक्त, गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते,
गुणों के अनुरोध के बिना न यानी नहीं करता है, न प्रवर्तते यानी नहीं करता है। विशेषशालिनी यानी विशेष शोभा संपन्नता से युक्त होकर के गुणानुरोधेन आदर गुणों का प्रवर्तन करते हुए या प्रवर्तन किए बिना सत्क्रिया न प्रवर्तते, उसकी सत्क्रिया यानी आदर सत्कार प्रवर्त नहीं होता है या उसकी सत्क्रियाएं प्रवर्त नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से विश्लेषण करता हुआ बताता है। यदि इसकी हम अनुवाद की प्रक्रिया देखें तो अनुवाद में भी कहते हैं कि उस दुर्योधन का निष्कपट मधुर वचन बिना दान के नहीं होता है। तो साम यानी सांत्वना वचन या सद्वचन या मधुर वचन, दान वर्जितम बिना न, दान का त्याग किए करके नहीं होता है। और फिर कहते हैं प्रचुर आदर सत्कार को छोड़ करके नहीं होता है, तथा किसी का विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं करता है। तो इस प्रकार से दुर्योधन की साम और दान आदि उपायों का प्रयोग विवेक के साथ करता है। वह किसी दुष्ट के क्रोधादि शमन के लिए केवल प्रिय वचन बोल करके ही उसे नहीं समझाता है, अपितु पर्याप्त धन दान में देता है। और दान देता है तो वह सम्मान पूर्वक देता है, तिरस्कार या अपमान करके किसी को दान नहीं देता है। और किसी का विशेष आदर वह करता है तो वह उसके गुणों के आधार पर होता है। जो वास्तव में सम्मान के योग्य है उन्हीं का वह सम्मान करता है, अर्थात योग्यता के आधार पर लोगों का आदर सत्कार करता है। तो इस प्रकार 12वें श्लोक में जैसा कि पीछे बताया गया था कि राजा दुर्योधन आपके भय की आशंका से अपनी राज्य व्यवस्था में किस प्रकार समुचित तरीके से सहृदयता के साथ राज्य किया जाता है, वह समस्त कार्य वह कर रहा है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वंशस्थ छंद है और यदि हम इसके शब्दों को देखें व्याकरणात्मक दृष्टि से तो निरत्ययम शब्द आता है। निरत्ययम का तात्पर्य निर्गतः अत्ययः अस्मात् इति निरत्ययः, बहुप्रिय समास होता है। तो निर तो अव्यय है, अति उपसर्ग है, ईण धातु होती है, ईण धातु से अच प्रत्यय करने पर अत्यय शब्द बनता है। तो भाव में यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ है, निर्गतः अत्ययः। तो निर अव्यय के साथ में अति उपसर्ग पूर्वक ईण धातु से अच प्रत्यय करने पर निरत्ययम शब्द बनता है नपुंसक लिंग में। इसी प्रकार यदि हम देखें दान वर्जितम, तो दान शब्द बनता है दा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर। और दान वर्जितम का यदि समास विग्रह देखें दानेन वर्जितम इति दान वर्जितम, तृतीय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर वर्जितम शब्द को देखें तो वृज धातु से निजंत होकर के कृतः प्रत्यय करने पर कर्म में वर्जितम शब्द बनता है।
अणिच प्रत्यय करने पर विरज धातु वृजी बन जाती है, वर्जी। वर्जी होकर के कितः प्रत्यय करने पर वर्जित बन जाता है और कर्म में वर्जितम शब्द बनता है। इसी प्रकार यदि सत्क्रियाम शब्द को देखें तो सती क्रिया इति सत्क्रिया, ताम इति सत्क्रियाम, कर्मधारय समास है। विरय्य शब्द को देखें तो वी उपसर्ग पूर्वक रह धातु से अणिच प्रत्यय होकर के ल्यप प्रत्यय होता है, तब विरय्य शब्द बनता है। तो ल्यप में यदि पूर्व वर्ण लघु हो तो अणिच के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, तब विरय्य शब्द बन जाता है। विशेष शालिनी, विशेष शब्द बनता है वी उपसर्ग पूर्वक शेष धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में विशेषः शब्द बनता है। तो विशेषः तेन शालते शोभते वा इति विशेष शालिनी। तो विशेष अब उपपद रहते शाल धातु से णिनी प्रत्यय करने पर ताच्छिल्य अर्थ में, ताच्छिल्य का मतलब तत्स्वभावता, किसी व्यक्ति की स्वभावता के बारे में बताने के लिए णिनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ शाल धातु से णिनी प्रत्यय किया गया है। गुणानुरोधेन, गुणानाम अनुरोध इति गुणानुरोध, तेन इति गुणानुरोधेन, तत्पुरुष समास है। अनुरोध शब्द बनता है अनु उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से घय प्रत्यय करने पर, भाव में घय प्रत्यय होता है तो अनु उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से घय प्रत्यय हुआ, तब अनुरोधः शब्द बनता है। और यहाँ गुणानुरोधेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बिना के योग में तृतीय विभक्ति होती है, कारक में हम जैसा जानते हैं। प्रवर्तते क्रियापद है, प्र उपसर्ग है, वृत धातु है, लट लकार से आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन में प्रवर्तते शब्द सिद्ध होता है। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियां जानना इसलिए आवश्यक है कि किसी भी शब्द की प्रकृति को जाने बिना हम उसकी अर्थों को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, या उस अर्थ के भाव को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। अतः